हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ बनाई थी कि एक शख्स पर उनकी ही बीवी ने गरम गरम तेल डालकर उन्हें किया ज़ख्मी और उनकी कंडीशन क्या थी। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और उनकी जो आप बीती थी कि उनके साथ ये सारा मामला कैसे हुआ, वो चीज़ हमने आपको दिखाई थी, मंजर आम पर उसको लाया था कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। और फिर पुलिस कंप्लेंट हुई थी, तो पुलिस कंप्लेंट होने के बाद पुलिस वालों का ये कहना था कि जब तक उनकी हालत सुधर नहीं जाती तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मामला ये था कि उन्होंने उस वारदात को लेकर अपनी वाइफ के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी। तो अब जब वो वीडियो मंजर आम पर आई तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें बोली और कहा कि आप दूसरी तरफ का भी इंटरव्यू लीजिए। तो आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, उनकी जो वाइफ है शिरीन, हम उनसे बात करेंगे और आपको उनकी आप बीती क्या है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए वो कहाँ तक सही है और जो ये बात बताती हैं देखते कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले तो आपका नाम बताइए मैडम। शिरीन रहमान अख्तर अली अंसारी। आप कहाँ पर रहते हो? गायत्री नगर में। यहीं गायत्री नगर में? पहले आप जैतूनपुरे में रहते? पूरे में हम लोग पहले रहते थे, 12 साल थे वो घर में। तो वो घर में रहते थे तो वो हम लोग को यानी कि मेरे को बहुत मारते थे, शक के बुनियाद पे ना। किसी से बात करना यानी कि किसी से बात करना, कहीं जाना आना, कहीं भी नहीं जाने आने का। अगर मैं कभी चले भी गई किसी की शादी में या मैयत में ना, तो उस पर से आके मुझे बहुत मारते थे। और मुझे ये गवाही है, मेरे मोहल्ले वाले जैतूनपुरे वाले सब पूरा गवाही देने के लिए है, क्योंकि वो लोग कितनी बार मुझे हॉस्पिटल लेके गए, कितनी बार पुलिस चौकी भी लेके गए, लेकिन वो आदमी समझ के ना मैं उसको ऊपर कुछ करती नहीं थी। फिर उसके बाद रमज़ान के 4 दिन बाकी था, जब वो मेरा 4 जगह सर फाड़ के भाग गए थे। तो फिर मैं 4 जगह मतलब मारा था उन्होंने आपको? कि पूरा मेरा बाल इतने बड़े बड़े थे, मैंने कटवा डाली उसके वजह से। तो क्या बोलते, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पूरे मोहल्ले वाले गली वाले आए, बचाए मुझे। मेरे बच्चे देख देख के रो रहे थे सब लोग। तो फिर ना गली वाले मुझे लेके हॉस्पिटल भागे। एक सुफियान नाम का लड़का है हमारे एरिया का, वो भी मुझे हॉस्पिटल लेके भागा। फिर उसके बाद है ना मेरे को बोले सब लोग कि इसके ऊपर केस कर, हाफ मर्डर में अंदर जाएगा। मैं बोली नहीं, आदमी है, ये वजह से मैं छोड़ देती थी और 4 बच्चे का मुँह देख के छोड़। मोहल्ले वाले लोग कभी बैठाकर समझाए नहीं? जब इतना प्रॉब्लम हुआ तो कभी तो मोहल्ले वाले बोले होंगे, क्योंकि जैतूनपुरे में तो कई सारे लोग ऐसे हैं, आप उनको बता सकते थे, वो मामला हल कर सकते थे वो लोग। मोहल्ले वाले भी बहुत समझाए, मोहल्ले वाले मुंह से भी समझाए, मार के भी समझाए, हर तरीके से समझाए। वो तो कहते थे कि मैं कभी मतलब ऐसा घरेलू झगड़े तो आपस में सब जगह होते हैं, मगर कभी इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ कि मैं मारूं पीटूं। अरे इतना मारे हैं ना कि मेरे पास अभी चौकी का 4-5 कागज है। जितनी बार मैं कंप्लेन कर चुके हो आप? हर बार 10 बार कंप्लेंट करी। जब तो निज़ामपुरे में चौकी आई भी नहीं थी, कुमारबाड़ी में मैं कितनी बार जाके कंप्लेंट की हूँ। मेरी माँ को कितना मारे है, लेकिन हम लोग ने कभी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ना मेरा कोई नहीं है, ना मेरे बहन है, ना भाई है, ना मेरी माँ है, ना मेरे बाप है। मैं ये 6 बच्चे को अपना मेरा, और ये 2 बच्चे मेरे ना पहले घर के हैं। और मेरा आदमी उधर का घर इसके लिए खाली किया, मुझे नहीं मालूम था क्यों खाली कर रहे। मैं उनको यही बोलती थी, मेरे बच्चे जवान जवान बच्चे हैं, मेरी खाला के घर पे सोने जाते थे। तो मैं बोली कि मेरे बच्चे अभी तुम कहीं घर लोगे, कहीं ज़्यादा दूर जाएंगे तो बच्चे उतनी दूर से सोने कैसे आएंगे? तो बोलते कि तेरे बच्चे लोग को छोड़ दे। अब बच्चे लोग को मैं कैसे छोड़ दूँ? मेरी माँ के पास बचपन से पले 4 साल से वो बच्चे मेरे पास रह रहे, तो अभी मैं उन लोग को कहाँ भेजूँ? तो नहीं छोड़ सकते उनको, सही बात है। तो फिर उसके बाद है ना हम लोग ये घर में आए। लेकिन मामला तो मैंने ऐसा सुना उनके कहने के मुताबिक कि बात यहाँ पर ऐसी थी कि लोगों, उनका कहना ऐसा था कि वो घर जो है आप कब्जा करने के उसमें फिराक में थे कि हम लोग यहाँ पर तकरीबन 12 साल 15 साल से रह रहे हैं, तो घर को हम लोग अपने नाम कर सकते हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने बताई है। ये बात सही है कि मैंने वो घर वाले को बोली कि मैं अभी घर नहीं खाली करूंगी, कम से कम मैं 3 साल नहीं खाली करूंगी, जब तक का मेरी लड़की की शादी नहीं कर देती। वो घर लेने का, अपने नाम करने का ऐसा कोई मामला नहीं था? सिर्फ 3 साल का मैंने बोली थी। और यहाँ पास मेरे पास है ना कौन गवाह है, रूबीना वकील। रूबीना आपा से मैं गई थी, बात की थी। रूबीना आपा को मैं बोली, रूबीना आपा खाली मुझे ऐसा करके दो कि वो घर में मैं सिर्फ 3 साल रह सकूँ। ये बात आप डायरेक्ट उनसे भी तो कर सकते थे, जो घर के मालिक थे। थे ना, वो मान नहीं रहते। वो जितना मेरा आदमी बोल रहा था उतना ही कर रहे थे, वो मान ही नहीं रहते। तो उनको है ना जाके मेरा आदमी ना भड़का दिया कि तुम्हारा घर कब्जा करने के चक्कर में, जो कि मैंने कभी मैं ये नहीं सोची। अगर मुझे कब्जा करना होता ना, तो जिस टाइम पे याकूब भाई और लौवा भाई आए थे, तो मैं चाहती तो अपने वकील को खड़ा कर सकती थी, लेकिन मुझे कब्जा नहीं करना था। शांति से वो लोग खाली करने बोले, मैं चुपचाप खाली कर दी। ये मामला फिर कैसे आया बीच में कि मतलब घर को लेकर बात बढ़ी? घर को लेके कैसे बात बढ़ी, मैंने इधर पे आई
इधर पे मुझे है ना परवेज भाई 3 बार लाके छोड़े। ये घर किसने लिया, आपने लिया कि आपके शौहर नहीं? मतलब ये आदमी ने लिए ये घर, 15,000 डिपॉजिट दिए है, 3,000 भाड़ा दिए। 11 जून को हम लोग ये घर में आए, 11 जून को हम लोग ये घर में आए हैं। तो कैसे 3 बार उन्होंने मेरे को भगाए, और तीनों बार मुझे याकूब लौवा भाई के कहने से इमरान आया है और परवेज आया है, ये लोग आए हैं मुझे लेके, और 2 लेडीज़ लेके आई है। तो लेके आते थे वो लोग, छोड़ के जाते थे, फिर मेरे को भगा देता था, फिर वो लोग लेके आते थे, छोड़ते थे, तो फिर भगा देता था। ये भगाने की वजह क्या, वजह हो सकती है भगाने की? वजह यही थी कि मेरे को तुझे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है वजह, मैं खाली यही पूछती थी, मुझे नहीं रखने का वजह बता दो। तो वो क्या मेरे को बोले, ये मेरी लड़की का, वो बड़ी लड़की है आपकी जो मतलब पहले हस्बैंड से जो? ये पहले आदमी की लड़की है। बोले मैं उन लोग को नहीं रखूँगा। माली ठीक है, वो लोग नहीं आएंगे बच्चे मेरे। तो फिर वो लोग नहीं आए। तो एक ही दिन मैं उनको बोली कि जब दिमाग ठंडा हो गया तो मैं बोली बोलो तो मैं लेके आ जाऊँ बच्चे लोग को। तो बोले लेके आ जा। मैं लेके आई। अब भाई देखी मैंने अपनी आँख से जो देखी, मेरी बेटी उधर सोई है, उसके बाजू में 3 बच्चे 4 बच्चे मेरे और सोए हैं। इतना गैप होने के बाद हम लोग दोनों मियाँ बीवी इधर सोए। तो 1:30 बजे रात में मेरा आदमी मेरी लड़की के पास क्या करने गया? पूछा नहीं आपने उनको कि वहाँ पर क्यों गए हो आप तो यहाँ पर सोए हुए? मैंने आवाज़ सुनी, धीरे धीरे बात करने की आवाज़ सुनी मैंने। तो मैं आँख खोल के देख रही तो इसके अब्बू मेरे बाजू में नहीं थे, उधर पे बैठे हुए थे। तो मैं बोली तुम उधर पे क्या कर रहे हो? तो बोलते कुछ नहीं, मैं है ना पानी पीने उठा, बाथरूम में जा गया था। तो बाथरूम में से निकला तो अलका है ना बोले नींद में बड़बड़ कर रही थी, तो मैं उसके पास बैठ गया। तो मैं कुछ बोली नहीं, मैं बोली अच्छा ठीक है। अब रात भर मैंने सोई नहीं और दिन भर भी मैंने सोई नहीं। शाम में सोने सोच रही तो सोने नहीं दे रहे मुझे। मेरे को बोलते अभी मत सो, रात में सोना, रात में सोना। तो मैं इतना ध्यान नहीं दी। रात में मैं फिर सोई, 8 बजे 9 बजे मैं सो गई, बच्चे लोग सब सो गए। और मैंने अपनी लड़की को बोल के सोई थी कि अगर आपकी भाई साहब बाजू में तेरे आए ना, तो मैं अगर गहरी नींद में सो भी गई तो तू चिल्लाना सिरी नप्पी करके, अगर मैं नहीं भी उठी ना तो आजू बाजू वाले उठ जाएंगे। तो इसने ऐसा ही की। जब मैं सोई ना तो उस दिन 11:30 बजे रात में, ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, 11:30 ही बजा था, ये उसके पास गए। तो ये आवाज़ दे के मेरे को चिल्लाई ना, तो मेरी आँख खुली तो वो भाग के इधर आ गए। तो मैं बोली क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रही है? तो बोलती भाई साहब को समझा ले। मैं बोली वो तो मेरे बाजू में है। बोलती अब भी जब मैं तेरे को आवाज़ दी हूँ ना तब वो निकल के भागे। तो मैं कुछ बोली नहीं, फिर मेरी रात की नींद उजड़ गई। तो इसने क्या किया ना, 4 तारीख के दिन, ये 3 तारीख की बात है, रात में 4 तारीख के दिन इन्होंने ना मेरे को लेके गए, मेरे बाबू को समधिया स्कूल में स्कूल छोड़े और कसब को 10 नंबर स्कूल में स्कूल छोड़े। फिर उधर से मुझे है ना नजराना लेके गए, हम लोग के पास गाड़ी थी, नजराना लेके गए। नजराना के पास एक है ना दारू की दुकान है, वहाँ से 2 बोतलें ना पानी वाली दारू लिए, जो वो बोतल एक बोतल 70 रुपये की मिलती है। तो उन्होंने 2 बोतल दारू लिए। ये आपके साथ में थे, आपके सामने की बात है? की बात है। स्कूल से बच्चे लोग को हम लोग छोड़े हैं, यानी कि एक बच्चे को 12:30 बजे समधिया में छोड़े हैं, एक बच्ची को 12:30 बजे पौने, यानी कि 5-10 मिनट लेट हो गया था। तो टीचर बोली कोई बात नहीं, तो उधर पे 10 नंबर में छोटी 5 साल की लड़की को छोड़े हैं। फिर उधर से हम लोग आने लगे ना, तो ये मेरे को बोले चल मैं चलते हैं। तो वहाँ से मुझे लेके गए किधर, नजराना के पास। हाँ, वहाँ से 2 बोतल दारू लिए। 2 बोतल दारू लेके आने के बाद घर में ना मस्त पी लिए। पीने मना नहीं किया उनको कि ये सब क्या कर रहे हो आप? ये सब क्या करूँ, मेरे मार खाऊं मैं? बोलते मेरे को ऐसे ही करूँगा। मना तो बहुत बार की हूँ, लेकिन जब वो नहीं माने तो मैं उनको उनके हाल पे छोड़ दी। जब जो इंसान नहीं मानेगा तो उसके हाल पे ही छोड़ूंगी ना। तो फिर है ना 2 बोतल इसी जगह पे दारू पिए। दारू पीने के बाद जब उनको दारू चढ़ गई ना, तो खूब गंदी गंदी गाली दे रहे थे। तो ये लड़की अकेली थी घर में। मैं बोली तू बाहर जा। और बाहर 2 औरत बैठे थे, एक जवान लड़की थी और एक उसकी माँ थी, यही दरवाजे पे बैठी थी। तो मैं इसको बोली अलका तू बाहर जा, भाई साहब बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे, तू बाहर जा। तो मेरे को बोलते क्या, अच्छा एक बात बता, मैं तेरी लड़की के साथ 10 बार गलत सो चुका हूँ, गलत नहीं सो चुका हूँ, तो उसको एक बार और सोने में क्या हर्ज है? ये जुमला वो खुद बोले? खुद बोले। और यहाँ वाले वो तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके फादर ही लगेंगे, उनके अब्बा लगेंगे ना, क्योंकि शादी आपसे हुई है तो आपके बच्चे उनके बच्चे हुए। तो फिर तो वही बात है ना कि शादी तो मेरी उनसे हुई है, वो भी तो लड़की उन्हीं की है। कितने सालों से आपकी बड़ी वाली बेटी, वो कब से आप लोगों के साथ में रह रही है? मतलब जब वो कितने साल की थी तब आपकी इनसे शादी हुई? ये मेरी लड़की है ना
यानी कि 2008 में हुई, 9 में हुई है, और मेरा बड़ा लड़का 2009 में हुआ है। अरे 2008 में बड़ा लड़का हुआ है, 2009 में ये हुई है। 2008 में 18 जनवरी को जुम्मा के दिन मेरा लड़का पैदा हुआ है, और ये लड़की 2009 में क्या बोलते 29 अप्रैल को क्या बोलते हैं बुध के दिन सुबह में ये पैदा हुई है। तो क्या बोलते हैं फिर हम मेरा तलाक मेरे आदमी से 10 यानी कि 2010 में तलाक हुआ है। 2011 में हम लोग ने शादी की है। जब आपकी शादी हुई तब ये 2 साल की थी, 2 साल या 2.5 साल की रही हो? साल की थी, लेकिन ये मेरे बच्चे लोग से मेरे से कोई मतलब नहीं था। तो सोचने वाली बात है कि एक शख्स 2-2.5 साल से एक छोटी सी बच्ची को पाल पोस, अच्छा वो पाल पोस के उन्होंने नहीं किया, तो फिर कहाँ पर बड़ी हुई? मेरी माँ के पास रहती थी। आप लोगों के साथ कितने साल से रह रहे? साथ आई है। मेरी माँ का इंतकाल होने के 2 साल पहले से मेरी माँ है ना मेरे घर के सामने भाड़े का रूम ली थी। वहाँ पे ये मेरे बच्चे सब मेरी अम्मी के पास रहते थे। दिन में सब मतलब कितने, 2 बच्चे या फिर जो अभी आपके जो बच्चे हैं वो भी? सब 4 बच्चे मेरे, ये भी और ये दोनों बच्चे भी और मेरी अम्मी भी, हम लोग सब साथ में रहते थे। वो मार के भगाते भी थे, लेकिन अब उसके पास कोई था नहीं देखभाल करने वाला, तो वो मार खा के भी मेरे पास ही रहती थी। और क्या बोलते हैं उस मेरी माँ का इंतकाल है ना 2019 में कि 20 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ, याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना मालूम है 3रा साल लगा है मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, 3रा साल लगा है। तो ये लड़की जब से मेरे पास एकदम जिम्मेदारी पे आ गई, लेकिन क्या बोले चारों मामा मिलके कि ये तेरे पास रहेगी, दिन में रहेगी, रात में नहीं रहेगी। रात में मेरी खाला के पास सोने जाती। तो इसके वजह से एक लड़की और है जो पप्पू की है, रहमान की, वो लड़की भी मेरी खाला के पास सोती थी। जो छोटी 5 साल की बच्ची है वो बच्ची भी मेरी, वो लोग यहाँ नहीं सोते? उनकी अपनी बच्ची है यहाँ घर में नहीं सोती? नहीं सुलाती थी, क्योंकि मुझे है ना उनके ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो है ना। ये जो सारा मामला हुआ, इसको लेकर आपने कभी पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर कभी एफआईआर करने की कोशिश नहीं की, या मोहल्ले के जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े लोग हैं, या अपने रिश्तेदारों में कभी आपने बताया नहीं उनको कि ये इस तरीके की हरकतें घर के अंदर हो रही है, इनको समझाइए, इनको रोकिए? वो उल्टा मुझे धमकी देते थे, अगर किसी को बताई तो ये सोच लेना तेरे बच्चे लोग का क्या करूँगा। तो मैं इन लोगों को बचाने के वजह से मैंने कुछ नहीं बोली, और फिलहाल बोलूँ भी तो क्या लेके बोलूँ, क्योंकि मेरी इज्जत बाहर में कैसे लेके जाऊँ, मैं ये सोच के नहीं बोली। जब मेरा सर फाड़े थे ना, तब मैंने जाके एक जन को बोली थी, वो भी है सुफियान नाम का, जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। सुफियान को बताई कि सुफियान ऐसी ऐसी बात है, ये मेरी लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, मैं होने नहीं दे। वो इस चीज़ से इनकार कर रहे थे। जब मैं वहाँ पर उनका इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने खुद ये बोला कि वो तो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगा, ये ऐसा बोले वो खुद। पे 2 जन ने ना पुलिस वाले के सामने गवाही दिए थे। हाँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई थी कि तुमने जलाए। वो मामला भी उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ अभी, कि मतलब वो मामला क्या था, उसके बारे में बताइए कुछ, कि वो कैसे हुआ? मेरी लड़की के बारे में इन्होंने खुद बोले तो ये सो गए, भाग रहे थे, लेकिन मैंने इनको सीधे रहे, मैंने इनको जाने नहीं दी। मैं बोली अच्छा रुको, 4 जन जब आएंगे ना, परवेज भाई जो मुझे ला के छोड़े थे, और लवा भाई इमरान को भेजे थे, तो मैं ये लोग को बुलाऊंगी, वो लोग के सामने बात करूंगी कि इन्होंने ऐसा ऐसा बोले है, तब जाके तुमको जहाँ जाने करेगा ना वहाँ जाना। तो ये सो गए। फिर उसके बाद मेरी लड़की से ना वो बाजू वाले के सामने मैं पूछी ये बात सच बोल रहे है, तो ये डायरेक्ट क्या बोलती, मैं तेरे को बचाने के लिए की। हाँ, वो लोग के सामने बोलती मैंने तेरे को बचाने के लिए की। मान ली क्यों, क्या मेरे को मार डालते? बोले क्यों, इतना खराब तो मार के भाग जाते थे। भाई चाचा 4 मर्डर किया है, तो अब्बू ने भाई साहब ने चाचा का नाम लेके मेरे साथ ऐसा किए कि मेरा भाई 4 मर्डर किया है, तेरी माँ को भी ना कहीं पे भी ले जाके खपा देगा। तो मैंने, ये आपके शौहर ने ऐसी बात बोली है आपकी बेटी से? हाँ, ऐसा उसने मुझे बताई। जब मैं उसको कान पर देना शुरू करी ना कि मैं कहाँ थी, बोले जब तू हॉस्पिटल जाती थी ना, जब की बात है। तो मैं बोली हॉस्पिटल भी तो मैं तेरे को खाला के घर पे करके जाती थी। तो बोली कि क्या बोलते भाई साहब मेरे को बुलाते थे ना कि चल खाना देने, तो खाना वाना नहीं खाते थे, बहाने से लेके जाते थे ऐसा। ये तो गलत चीज़ है। तो फिर इसके बाद फिर आप लोगों ने एफआईआर की उनके ऊपर? मैंने की ना, देखो ना, मैंने एफआईआर करी, क्या बोलते चौकी में गई, वो लोग बोले जब कहाँ ये एफआईआर कहाँ पर करवाई आपने? ये निज़ामपुरा कुमारवाड़ा पुलिस चौकी। ये एफआईआर की कॉपी है जो इन्होंने 12 जुलाई को किया है, 12 जुलाई 2024 12:07 पर। जी, तो जो इस पर लगा हुआ है, जो कलम बैठी है वो 376-3 ये कलम इनके ऊपर बैठी हुई है, और 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, ये सारी कलम उनके ऊपर बैठी हुई है। तो पुलिस ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है कि नहीं लिया है अभी तक?
बोलते जब तक का अच्छे नहीं हो जाते, जब तक का भी हम लोग उनको नहीं उठाएंगे, तो मैं बोली ठीक है, मुझे कोई इतनी घाई नहीं है, जब वो एकदम अच्छे हो जाएंगे ना तब उठाना। अभी एक बात बताइए, ये उनका कहना ऐसा है कि आप दोनों ने मिलकर उनके ऊपर वो गरम गरम तेल या वो चर्बी क्या थी वो डाला है, ये इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में बताइए। ये जब मैं पुलिस चौकी में गई ना, तो मुझे मालूम पड़ा मेरी सास लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, तो मैं बोली कोई बात नहीं, अगर मैं जलाई हूँ तो मेरी सज़ा मुझे मिलना चाहिए, अगर वो जो मेरी लड़की के साथ किए तो उनको भी उनकी सज़ा मिलना चाहिए। तो इंस्पेक्टर बोले हाँ ठीक है, तुम्हारी सज़ा तुमको हम लोग देंगे, उनकी सज़ा हम लोग उनको देंगे। तो मेरा देवर और मेरे देवर के साथ में एक जेंट्स और है, वो भी आए थे यहाँ पे, पुलिस लेके आए थे मुझे अरेस्ट करने। लेकिन यहाँ की गली वाले हैं ना, गवाही दिए कि जिस टाइम पे इनका आदमी जला था ये घर में नहीं थी, बाहर थी। आप नहीं थे घर के अंदर, मतलब थे आप यहाँ पर थे लेकिन घर के अंदर नहीं थे? लेकिन घर में नहीं थी, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, वो लोग का है ना, ये गली के बाहर के बच्चे लोग से झगड़ा हो रहा था, मैं वो लोग को उन लोग के बीच में उलझी हुई थी, और गली में 2 औरत और थी मेरे साथ में, वो लोग के साथी थी। और जब मेरा आदमी जला ना, तो ये भाग के मेरे पास आई मेरी लड़की, अप्पी अप्पी भाई साहब जल गए कैसे, वो चर्बी में जा रही थी डालने के लिए, और ज़मीन में पूरा इतनी दूर तक का है ना, पूरा पैर का इसका निशान था, जो पैर स्लिप खाई थी, और पतीली ज़मीन में थी। मैंने उसको उठा के वो लोग के वो औरत लोग के सामने उठा के ज़मीन पे से उठा के किचन पे रखी। किचन पे रखने के बाद वो लोग ने गवाही दिए, तो मुझे पुलिस नहीं लेके गई। उनका एक कहना ये भी है कि अगर गलती से पैर फिसलेगा तो कहीं ना कहीं वो तेल मेरे ऊपर भी आएगा, उनके ऊपर भी आएगा। उनके ऊपर बोले एक बूंद नहीं आया, लेकिन सारा का सारा मेरे ऊपर आया। के ऊपर गया था, क्योंकि ये है ना इधर ही पे किचन है, और वो इधर ही पे सोए थे, ज़्यादा दूर नहीं सोए थे। अगर ऐसे करके डालेगी भी तो इसके ऊपर भी आएगा, लेकिन वो इधर पे सोए थे, और मेरी लड़की इधर पे थी, पूरा इतनी दूर पैर फिसला हुआ था, और पतीली उधर पे थी पूरा, और इसके हाथ से उधर। कहने के मुताबिक कि वो तेल डालकर आप और आपकी बेटी दोनों ने जैसे ही तेल डाला वैसे ही दरवाजा खोलकर भागे आप लोग, ये ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। गली वाले से पूछ लो और पुलिस वाले से भी पूछ लो, जब वो लोग मुझे उठाने आए थे ना, इधर अरेस्ट करने आए थे, तो गली वाले जब गवाही दिए ना, तब जाके वो लोग मुझे छोड़ के गए। नहीं, गली वालों ने बोले कि इनको काहे को लेके जा रही हो, इनकी तो कोई गलती है ही नहीं, लड़की तो खुद बोल रही है ना मेरे से हुआ है। और जब वो क्या बोलते हैं, जब वो लड़की से हुआ था तो ये बच्ची की माँ तो बाहर थी हम लोगों के साथ, और फिलहाल जब वो लड़की से जला भी था ना उसका आदमी, तो उन्होंने अपनी लड़की को मारी बहुत थी, हम लोग बचाए थे, और उस टाइम पे मैं अपनी लड़की को बहुत मारी थी। तो क्या उसके बाद क्या, वो उनका कहना है कि हॉस्पिटल भी मैं खुद ही गया, मैं किसी और के साथ गया, मुझे वो लोग हॉस्पिटल लेकर नहीं आए, ऐसा वो लोग बोले हैं। हाँ, वो गली में जो भी मेरे साथ औरत लोग खड़े थे ना, वो लोग भी आए थे, वो लोग बोले भाई चलो हॉस्पिटल, मैं लेके जा रही थी, वो जाने पे राजी नहीं थे। मेरे यहाँ पे खालू रहते हैं आरिफ, मेरे खालू को फ़ौरन मैंने लोग को भेजी बुलाने के लिए, और वही जिनके साथ मैं खड़ी थी इन्होंने अपना मोबाइल दिए, मैंने अपने खालू को फ़ोन करी, वो फटाक से अपनी गाड़ी लेके आए। तो उनकी हम लोग अपनी चाबी मैंने उनको दी कि उनकी गाड़ी सही स्टार्ट नहीं होती है, तो मैं जल्दी के मारा मैंने अपनी गाड़ी की चाबी दी, और हम लोग ने अपनी गाड़ी से इंदिरा लेके गए। तो इंदिरा वाले ने क्या बोले, सिविल लेके जाओ। मैंने वहाँ से अपने देवर को फ़ोन करके बुलाई, अगर मैं जलाई होती तो मैं अपने देवर को नहीं बुलाती, या मेरी लड़की जानबूझ के जलाती तो मैं अपने देवर को नहीं बुलाती, जो कि मेरा आदमी मना किया था कि मेरे भाई लोग को मत बुलाना, लेकिन मैं बोली नहीं, कितना भी है तो भाई है तुम्हारा। मैं बुलाई उनको फ़ोन करके, तो हम लोग जब जैसे हम लोग एम्बुलेंस में बैठे हैं, तो जैसे एम्बुलेंस थोड़ी दूर चली है वैसे ही मेरा देवर आया, तो मैंने एम्बुलेंस रोक के गेट खोला के उनको अंदर ली, फिर सिविल लेके गए। सिविल वाला ना बोला कि हम लोग का हॉस्पिटल में जगह नहीं है, साइन ले जाओ, नायर ले जाओ, तो बोली साइन भेजो। साइन में मैं 4 दिन तक का थे उनके साथ में 4 दिन। कहना है कि हॉस्पिटल में भी कई सारी मतलब बातें हुई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनबन हुई आपकी और उनके बीच में। 4 दिन तक का मैं हॉस्पिटल में थी, बल्कि मेरा देवर वीडियो भी बनाया है, आप उनसे वीडियो मांग के देख सकते हो। उसके अंदर मैं उनका मलहम उलहम लगा रही हूँ, जख्म उखम पोंछ रही हूँ। जब मैं जलाई हूँ तो फिर मैं उनकी सेवा क्यों कर रही हूँ सर? अभी आप उनके साथ क्यों नहीं है फिर? अभी मेरी लड़की के साथ उन्होंने ऐसा गलत किया तो मैं कैसे रहूँ उनके साथ? यहाँ पर ये बात लड़की का मैटर। अगर मेरी लड़की का नहीं रहता, वो दूसरी शादी कर लेते, या दूसरी औरत के पास चले जाते, या दूसरी लड़की के साथ भी किए होते, तो मैं उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी। अगर नहीं भी छुड़ा सकती थी तो मिलने बराबर में जाती, लेकिन उन्होंने मेरी खुद की लड़की के साथ ऐसा किया, तो मैं कैसे जाऊँ? मैं आदमी को दामाद बना के तो नहीं रह सकती। अभी आप क्या चाहते हो? आप लोगों ने भी तो एफआईआर कर दिया है, और उन्होंने भी उनकी तरफ से भी एफआईआर किया हुआ है कि आप लोगों ने उनको जलाने की कोशिश की है। और अब मैं बोल रही हूँ ना, जलाने की अगर मैं कोशिश की तो मेरी सज़ा मेरे को मिलना चाहिए, मुझे मेरी सज़ा मिलना चाहिए। मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। इनका एक्सीडेंट हुआ था
आज से 5-6 साल पहले 70,000 रुपया लगा के मैंने इनका पूरा प्लास्टिक की सर्जरी करवाई उनका। क्या कहना है ऐसा कि मुझे तो फिलहाल पैसों की कोई कमी है नहीं, मैं तो अच्छा खासा कमाता हूँ, तो मैंने कभी भी घर में कोई चीज़ की कमी होने नहीं दी। और लेकिन घर के अंदर जो है चीज़ें वो कैसा है, अब घर के अंदर घर के हिसाब से झगड़े होते रहते हैं, उनका वो हिसाब से कहना है। खाली खोली का भाड़ा और पावर की बिल दे देने से घर नहीं चलता है। बकुल जी यही दो चीज़ देते हैं बस। वो यही 2 देते थे और 2 साल हो गया है। वहाँ पे मैं आपको लेके जाके बता सकती हूँ कि वहाँ वालों से पूछ लो मेरे घर में कितने सालों से राशन नहीं भराया गया है। जब मेरा लड़का मुझे को पैसा देता था तो मैं 5 किलो 10 किलो चावल लेके आता। पहले कंटिन्यू भरते थे लेकिन उसके बाद से मालूम नहीं उनको क्या। ये सारा मामला क्या लगता है आपको क्यों हुआ, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ मामला मुझे भी नहीं कि आप दोनों के बीच में अनबन, फिर आपकी बेटी को लेकर प्रॉब्लम, फिर ये तेल डालने वाला मामला, क्या लगता है क्या वजह है इन सब? वजह घर है या फिर कुछ और है? कहीं घरेलू झगड़े तो नहीं आपस के? घर नहीं है। कैसा है, वो मुझे मारते थे, मेरे बच्चे छोटे थे, कुछ नहीं कर पाते थे। और मेरा लड़के को यहाँ तक का 2023 में भी बड़े वाले लड़के को नंगा करके बाहर निकाल दिए थे। वो सामने वाली चिल्लाई आके। कितने साल का आपका बड़ा लड़का भी? मेरा लड़का बड़ा वाला अभी है क्या बोलते 17वें में लगा है, 2008 का पैदा है। गलत है, फिर वो ऐसे नंगा करके बाहर निकालेंगे तो। पूरा उसके भाई ना उसके पूरे जिस्म पे से पूरा कपड़ा निकाल के उसको आधी रात को बाहर निकाल देते थे। वो गली वाले हैं ना मेरे को सपोर्ट। मैं घर, मेरा बाप का घर नहीं था, वो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्यों रहना चाहती थी कि मेरी लड़की की शादी हो जाएगी तो मैं घर करूँगी। और वो गली वाले का थोड़ा मुझे सपोर्ट था। ये मारता था ना तो वो लोग भाग के आते थे, ये मुझे उसका उन लोग का सपोर्ट चलिए आपको वहाँ पर और 3 साल रहना था था जैतूनपुरे वाला। जैतूनपुरे वाले में दिन्ना भाई के घर में। और बाकी मुझे वो घर से कुछ लगाव नहीं था। मतलब उसको हाथ अपने नाम करने का ऐसा कुछ भी वो मामला नहीं? रुबीना आपा वकील है जो, उनसे भी मैं बात की थी तो मैं उनको यही बोली थी रुबीना आपा मुझे सिर्फ 3 साल रहने देना। तो रुबीना आपा बोली वो ऐसे तो तुमको 10 साल हो गए, तुमको कोई खाली नहीं करा सकता। बोली नहीं रुबीना आपा मुझे नहीं चाहिए खाली, मेरी लड़की की मैं शादी कर दूंगी ना तो मैं खाली कर दूंगी। भी आप क्या चाहते हो, मतलब उनके साथ आपको रहना है, नहीं रहना है, क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो? साथ नहीं रहना है, बस उनको अरेस्ट करवाना है, उनकी सज़ा उनको दिलाना है। जो मेरी लड़की के साथ वो गलत किए है ना, उनकी सज़ा उनको मिलना चाहिए। अगर वो लोग को लगता है कि मैं जलाई हूँ तो मेरी सज़ा मुझे मिलना चाहिए बस। उनकी माँ कहती है कि मैं जब वहाँ पर था, जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि भाई हमको उनके साथ रहना नहीं है किसी भी तरीके से, कि मतलब अलहदा कर दो, या तो तलाक हो जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन अलग कर दो, अब उनके साथ रहना नहीं है। मेरी सास है ना मुझे शुरू से नहीं पसंद करती है। वो शुरू से नहीं पसंद करती क्योंकि मैं 2 बच्चे की माँ थी, उनका लड़का कुंवारा था तो उनका लड़का किया ना, उनका लड़का उनको वो तो उनके लड़के की तरफ से। तो मेरे बड़े जेठ का इंतकाल हुआ तो हम लोग 40 दिन तक का घर पे थे। तो वहाँ पे है ना एक लाख नाम का था कि इस्तियाक, ये 2 नाम में से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। उसके साथ मुझे इल्ज़ाम लगाया गया कि इसको साथ है ना तो इसके साथ छेड़खानी करना, पप्पू आके देखेगा तो इसको छोड़ देगा। और ये बात बताने वाली कौन है? मेरी खुद की ननन सुरैया। ये मेरी ननन बताई। आज है ना मेरी ननन भी पलट गई, मेरा देवर भी, मेरी सास भी पलट गई और मेरा आदमी भी पलट गया कि बोलता है कि नहीं तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं थे। ये सारे मामले हो चुके हैं पहले से? ऐसा हो चुका है, मेरे साथ बहुत बार इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की मगर इसके अबू मुझे छोड़ते ही नहीं थे। आज वो तो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो छोड़ना चाहते हैं अब। हाँ तो आप छोड़ेंगे ही ना, क्योंकि उनको मेरी लड़की के साथ गलत जो कर दी है। उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है और अब उनसे भी जानते हैं कि क्या सच्चाई है। पहले आपका नाम बताइए। कुलसुम जुबैर अहमद अंसारी। ओके, आप कितने साल से आप मतलब यहाँ पर रह रहे हैं अपने, मतलब जो आपके अब्बू हैं दूसरे वाले, कितने साल से रह रहे हैं उनके साथ में? बचपन से मैं मेरी नानी के साथ रहती थी। मेरी नानी का 2023 में इंतकाल हो गया। 3 साल पहले की बात है, 2023 में इंतकाल हो गया, जब से मैं मेरी अम्मी के पास रहती हूँ। 2020 में अगर 3 साल हो रहा है तो 2020 में इंतकाल हुआ, 20 या 21 में इंतकाल हुआ होगा। ठीक है, तो अभी आप जो इल्ज़ाम लगाया गया है आपके अब्बू पर कि मतलब वो आपके साथ गलत करते थे, इसकी क्या सच्चाई है? वो वाकई में ऐसा है या किसी दबाव में आप ये चीज़ बोल रहे हैं? नहीं, सही में ऐसा किया है उसने। ये सही में हुआ है? तो आपने उनको मना नहीं किया कभी कि आप तो हमारे अब्बू लगते हैं, तो ये कैसे? उसने धमकी दिया, बोले अगर तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा नहीं करी तो तेरी अम्मी को भी मार डालूंगा, तेरा बड़ा भाई भी कुछ नहीं खाड़ पाएगा। बोले इस तरीके की बात हुई थी? सब बोला है ऐसा हो। कितना वक्त हो गया इन सब चीज़ों को, कितना टाइम हो गया?
दो दो एक 1.5 साल हो गए। 1.5 साल पहले की बात है। तो आपने बताया नहीं अपनी अम्मी को ये सब कि ये ऐसा ऐसा मामला है? धमकी दिया वो कि अगर बताई तो तेरी अम्मी को भी मार डालूंगा, तेरे को भी मार डालूंगा। इसीलिए नहीं बताया? इसीलिए नहीं मरवाया। बताया मैंने, और है ना बोला कि अगर तू ज़्यादा बताई ना, मेरे चाचा 3-3 4-4 मर्डर किए है मेरा भाई, तो उससे भी मार खिलाऊंगा तुम लोग को। ऐसा बोले थे वो? ऐसा उसने बोला। और जो ये जो चाचा, चाचा का नाम बताओ। उसका नाम है रमज़ान, ठीक है। रमज़ान अख्तर अली अंसारी। और ये जो चर्बी डालने वाला, तेल डालने वाला मामला हुआ था, ये क्या था? ये कैसे हुआ था, इसके बारे में बताओ। ये अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे उसने ऐसे पीठ केवल वैसा सोया था, ऐसा लंबा लंबा सोए थे। तो है ना, मैंने ऐसे ये यहाँ से चूल्हे पे से उठाई, तो मैं ऐसे बाहर जा रही थी, तो यहाँ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पानी गिरा ही रहता है। तो यहाँ पे पानी गिरा था, तो मेरा पैर सरका ना, तो उसके ऊपर चला गया। आपके ऊपर नहीं आया कुछ भी? तो मेरे ऊपर नहीं आया, तो मैं भाग के बाहर चली गई। आप बुलाने गए किसी को कि या फिर आपने छोड़कर भागे उनको? मैंने उनका कहना ऐसा था कि वो छोड़कर भागे वो। मैंने बुलाने गई मेरी मम्मी को, तो मेरी मम्मी के साथ 2-4 औरत और खड़ी थी, तो सब जन आए। तो फिर उनको बोले जाओ जाओ दवाखाना जाओ, तो बोले नहीं दवाखाना नहीं जाऊंगा। तो ज़बरदस्ती करके सब मेरे फुप्पा ने कल लेके गए उसको दवाखाना। तो अभी आप उनके साथ में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते? नहीं रहना चाहते। नहीं रहना चाहते बिल्कुल भी? इतनी खराब फैड मारता था, खड़ा लात मारता था। मेरे भाई को भी बहुत खराब मारा। कितना मारे आप लोगों को? बहुत खराब मारा सर। मेरी अम्मी को ऐसे खड़ा लात मार देता था, मेरे को खड़ा लात मार देता था। मेरा भाई ऐसे रात में आता था सोने, बोले चल तू बाहर निकल, तू घर में मत आना, बोले चल तू बाहर निकल, नहीं निकले ना। तो मेरी मम्मी बोलती थी ना क्यों ऐसा बोल रहे हो, तो बोलता है कि तेरे को ज़्यादा लग रही है ना, तो तू भी जा उसके साथ। इस तरीके से बातें की उन्होंने? इस तरीके से बातें किया उसने, बोले तेरे को ज़्यादा लग रही है ना, तो तू भी जा बाहर, तू भी जा उसके साथ, मेरे साथ मत रहे। ठीक है, अब रोइए मत। अब इनकी जुबानी आप लोगों ने सुनी। ये एफआईआर की कॉपी है जो कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। उनके ऊपर 376 जो कलम होती है आईपीसी 376(3) के तहत ये मतलब उनके ऊपर एफआईआर की गई है। अब पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो जानते ही हैं पुलिस वाले कि उनके साथ क्या मामला हुआ है, और फिलहाल उनकी कंडीशन अभी वैसी नहीं है कि उनको बुलाया जाए, पूछताछ की जाए, कार्रवाई की जाए। पुलिस वालों ने खुद ये बोला है कि जब वो ठीक हो जाएंगे तब जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमने पहला पहलू आपको दिखाया था कि उनके ऊपर तेल डाला गया, तो वो क्या कहना चाहते थे, और अब हम आपको ये दूसरा पहलू दिखा रहे हैं कि उनकी वाइफ और उनकी जो बेटी है, जो कि उनकी बेटी नहीं है बल्कि उनके पहले हस्बैंड से जो उनकी बेटी है, ये वो है। तो उन्होंने क्या बताया, आपको क्या लगता है कि इन दोनों की बातें पब्लिक बहुत बेहतर तरीके से जानती है। आप दोनों की बातों को सुनिए, कंपेयर कीजिए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। बच्चों का कहना ऐसा है कि हमें रात भर मारते थे, जब भी घर पे आते थे, बड़ा बेटा हो या छोटे बच्चे हो, उनको मारा जाता था। और अगर बच्चे कुछ बोल दे तो उनको भी मारा जाए, माँ कुछ बोल दे तो उनको भी बोले कि अगर तेरे को रहना तो तू रहे, वरना तू भी भाई यहाँ से बाहर निकल। इस तरीके का स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है, ऐसा इनका कहना है। अब पब्लिक ज़्यादा समझदार है और उससे बेहतर समझदार पुलिस वाले हैं। तो अब जब भी ये मामला ठीक होगा, जब उनकी सेहत ठीक होगी, तो ये कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी पुलिस, और फिर देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। इनका भी कहना वही है और उनका भी कहना वही है कि जो जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों का, कि अगर उन्होंने इनकी बेटी के साथ गलत किया है तो उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, और अगर इनके ज़रिए उनके साथ गलत हुआ है तो उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। अब ये पुलिस ही फैसला करेगी कि आगे क्या होगा जब उनकी सेहत ठीक होगी।